बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चचा साथ भाई आतिफ ने मुझे महज इसलिए ठुकरा दिया था कि मैं खूबसूरत नहीं थी। दरअसल वो एक दिल फेंक और हुस्न परस्त नौजवान था। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत दिल से भुलाई नहीं जाती, लेकिन मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के बारे में हतमी कोई बात नहीं कही जा सकती। ये जज्बा भी इसी तरह नापायदार है जैसे जिंदगी नापायदार है। हालांकि हमारी मंगनी बचपन में ही की गई थी, उस वक्त जब हम मोहब्बत के जज्बात से नाआशना थे। ये मंगनी 12 साल रही। आतिफ ने उस वक्त रास्ता बदला जब उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की नासरा आ गई। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी की तकरीब में हुई। नासरा बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसी दोस्त की कजन थी जिसकी शादी में वो शिरकत के लिए गया था। उन्होंने आंखों ही आंखों में बात की और खामोशी की जबान में अहद पैमा हो गए। मुलाकातों ने उनको इस तरह जोड़ दिया कि मेरी जात नफी हो गई। यूं आतिफ ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया और नासरा को अपनी दुल्हन बना लिया। मैंने सदमा कैसे सहा बता नहीं सकती। आखिर वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो उस दुख को बयान करें। आतिफ का घर हमारे घर से जुड़ा हुआ था, उसकी कोई बात हमसे छुपी न थी। मेरे वालिदैन ने भी सब्र कर लिया कि शायद उनकी किस्मत में ये खुशी नहीं थी। आतिफ कोई गैर ना था, अब्बू का सगा भतीजा था। वो कहते थे जहाँ जवेरिया की किस्मत होगी शादी हो जाएगी। आतिफ मेरा ही खून है, मेरे भाई का लख्ते जिगर है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वक्त गुजरता गया, कई रिश्ते आए, मैंने इनकार कर दिया। अब्बू ने भी मुझे मजबूर ना किया कि जब ये खुद शादी पर राजी होगी तब ही करेंगे। आतिफ और नासरा कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे, खुश और खुर्रम थे। कोई नहीं कह सकता था कि यह हंसता मुस्कुराता आशियाना कभी तूफानी हवाओं की जद में आ सकता है। आतिफ और नासरा की पुरसुकून शादी को 5 साल गुजर चुके थे कि अचानक आतिफ की जिंदगी में रहमा नामी एक और हसीना आ गई। ये मुलाकात एक दोस्त के ऑफिस में हुई जहां वो बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। बेशक वो इतनी दिलकश थी कि ऐसी लड़कियां चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। आतिफ बस उसे देखता ही रह गया। दोस्त से इल्तिजा की कि मेरी इससे शादी करा दो। जाहिर ने कहा, यार तुम पागल तो नहीं हो, 2 बच्चों के बाप और एक खूबसूरत बीवी के शौहर हो, आखिर तुम्हें क्या पड़ी है दूसरी शादी की। मैं नहीं जानता, यूं लगता है कि अगर इससे शादी ना हुई तो बेमौत मर जाऊंगा। दोस्त ने बहुत समझाया, यार तुम्हारा और रहमा का एक हो जाना मुमकिन नहीं है। वो पढ़ी लिखी बाशऊर है, जब उसे मालूम होगा कि तुम एक बीवी के शौहर और 2 बच्चों के बाप हो, भला वो क्यों तुमसे शादी करेगी। मगर जब इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाए तो फिर मसलहतें और मजबूरियां उसका रास्ता नहीं रोक सकती। उसे इकरार था कि रहमा उसकी पहली मोहब्बत ना थी। इससे कबल उसने मेरे अलावा नासरा से भी भरपूर मोहब्बत की थी, जिसका सबूत उसकी कामयाब शादी का बंधन था। उसे पाने के बाद वो यूं मुतमईन हो गया था जैसे अब उसे किसी और नेमत की चाह न रही हो। नासरा को पाना भी आसान न था, क्योंकि वो एक अलग फिरके से ताल्लुक रखती थी, एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी, जबकि आतिफ का ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था। नासरा ने आतिफ के खातिर अपने वालिदैन से झगड़ा मोल लिया, क्योंकि वो बहुत लाडली और जिद्दी थी। अपनी बात मनवाने के लिए जान पर खेल सकती थी। वालिदैन को उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। बिलाखिर उनकी शादी हो गई। आतिफ को इस शादी से मोहब्बत ही नहीं मिली, माली फायदा भी हुआ। तालीम हासिल करने की खातिर उसने जो कर्ज दिया था नासरा ने अदा कर दिया। उसके वालिद ने दामाद को आला ओहदे पर फाइज कराया, कोठी कार और बहुत कुछ जहेज में दिया। यूं उसकी अधूरी ख्वाहिशें नासरा को बीवी बनाते ही पूरी हो गई। दोनों खुद को खुशकिस्मत ख्याल कर रहे थे कि साहिब औलाद भी हो गए थे, मगर रहमा खिजा के झांके की तरह नासरा की जिंदगी में दबे कदमों आ गई। उस वक्त तो आतिफ को वो बहार का ताजा झोंका लगी थी। वो भी खुशहाल वालिदैन की तालीम याफ्ता और आजाद ख्याल लड़की थी। जानती ना थी कि आतिफ शादीशुदा है। तहम दोस्त ने उसकी इल्तिजा का मान रख लिया। रहमा को नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और साहिब औलाद है, और उसे आतिफ से शादी करने पर राजी कर लिया। दोस्त के घर पर निकाह हुआ। उसने अपने बंगले का जेरी हिस्सा उन्हें रहने के लिए दे दिया। आतिफ की जिंदगी में फिर से बहार आ गई। दिन ईद और रातें शबरातें हो गईं। वो रहमा के कुर्ब में खोकर नासरा, हत्ता कि अपने मासूम बच्चों की मोहब्बतों को भी भुला बैठा। वो अब अक्सर घर से गायब रहने लगा था। घर में होता भी तो किसी से कलाम न करता। शुरू में नासरा न समझ सकी कि उसे क्या हो गया है।
घर और बच्चों से मोहब्बत और दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई है? वो घर देर से क्यों आता है? तमाम घरेलू मसाइल को भी पसे पुष्ट डाल दिया था। इस तब्दीली को नासरा शौहर की दफ्तरी मसरूफियात पर महमूल करती रही। कभी उसे गुमान नहीं गुजरता शायद आतिफ दोस्तों की महफिलों में रहने लगा। वो आतिफ की बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि जान जोखिम में डालकर उसने उसे हासिल किया था। उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। उसे अपने शौहर की मोहब्बत पर अंधा एतमाद था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकता है। उधर रहमा की मोहब्बत ने आतिफ को इंसान से हैवान बना दिया। उन दिनों वो नासरा से बेहद नारवा सलूक करने लगा। अच्छा भला खाना उठाकर फेंक देता कि ये ठीक नहीं पका। दरअसल वो खाना रहमा के साथ खाकर घर आया होता था। अब वो अपनी शरीक हयात से इतना दूर हो चुका था कि उसे नासरा की ज़हनी अजियत की भी परवाह न रही। वो उसे अपने और रहमा के दरमियान एक कांटा समझने लगा, एक ऐसी दीवार जिसे शायद आसानी से नहीं गिराया जा सकता था। ये तमाम अरसा दोनों ने शदीद ज़हनी कश्मकश में गुजार दिया। बिलाखिर नासरा को अंदाजा हो गया कि शौहर उसके बदले हुए रूप के पीछे जरूर कोई कहानी पोशीदा है। उसने आतिफ की सर्द मोहरियों से तंग आकर उसकी जासूसी शुरू कर दी। बिलाखिर इस हकीकत को पा लिया कि आतिफ का किसी दूसरी औरत से गहरा राबता है और यही बात उसकी बेसुकूनी और बर्बादी का सबब बनी। वो एक बार रसूख बाप की बेटी थी। उस पर सौकन लाना आसान काम न था। अब खुलम खुला जंग छिड़ गई। उसका मुतालबा था कि अगर तुमने दूसरी औरत से ताल्लुक ना तोड़ा तो तुम्हें मार दूंगी या खुद जहर खा लूंगी। आतिफ का ख्याल था कि बीवियां बिलाखिर ये सब बर्दाश्त कर ही लेती हैं, मगर नासरा उन बीवियों में से हरगिज ना थी। वो रूठ कर मैके चली गई। आतिफ ने सुकून का सांस लिया कि चलो कुछ रोज तो इस बकबक से निजात मिली। दीदी चली गई तो वो रहमा को घर ले आया। उसका ख्याल था कि जब तक वो मनाने न जाएगा नासरा खुद घर नहीं आएगी। लेकिन अचानक एक रोज नासरा अपने दोनों बच्चों के हमरा घर चली आई। उस वक्त रहमा किचन में सूप तैयार कर रही थी। आतिफ भी किचन में था कि बच्ची दौड़ती हुई गई और पापा पापा कहकर उसकी टांगों से लिपट गई। दोनों औरतें एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरत ज़दा रह गई। आतिफ चोर बना एक समत खड़ा था। नासरा ने आओ देखा न ताओ रहमा पर झपट पड़ी। वो नहीं जानती थी कि उसके शौहर की मनकूहा है। जानती भी होती तो तब भी वो क्यों कर अपने घर में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर सकती थी। कुछ देर तो आतिफ सकते में रहा, फिर उसने अपनी मेहमान की तौहीन बर्दाश्त नहीं की। उसने नासरा को रोकना चाहा और वो ज्यादा बिफर गई। किचन में जो चीज सामने रखी थी उठा उठाकर रहमा पर बरसाने लगी। उस वक्त वो एक जख्मी शेरनी की मानिंद नजर आ रही थी। नाचार उसे रोकने के लिए आतिफ को उसे बालों से पकड़कर घसीटना पड़ा। उधर रहमा अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी और रोती हुई चली गई। आतिफ रहमा के पीछे निकला, मगर अब उसे मनाना इतना आसान न था। नासरा अपने वालिद के सर पर अकड़ कर निकली थी। उसकी बदकिस्मती कि जब बाप ने बेटी को ऐसे हाल में देखा, दिल थाम लिया। जरा सी परेशानी बहाना बन गई और वो ऐसे बिस्तर पर गिरे कि चंद दिनों में ही इस दुनिया से कूच कर गए। बाप की वफात के 40 रोज बाद न जाने क्या सोचकर नासरा घर वापस आ गई। उम्मीद थी कि बिलाखिर शौहर उसकी तरफ लौट कर आ जाएगा। आतिफ लौट कर न आया। नासरा इंतजार करती रह गई। वो मायूसी की इंतहा को पहुंच गई। एक रोज आतिफ को अपनी चेकबुक की जरूरत पड़ गई। तब वो घर आया, बेल बजाई, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई दरवाजा खोलने न आया। वो समझा कि नासरा अब दरवाजा न खोलकर उसे सजा दे रही है। जब भी आतिफ देर से घर आता वो यही किया करती थी। दरवाजे पर खड़ी रहती और एहतजाजन दरवाजा नहीं खोलती थी। वो मिन्नत करने लगा, माफ कर दो, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुन लो। लेकिन अब मान जाने का सवाल ही कहाँ था। वो एक दूसरी औरत को अपने घर में अपनी आंखों से देख चुकी थी। क्यों कर आंखों देखी मक्खी निकली जाती है। जब काफी देर तक उसने दर न खोला तो आतिफ को तशवीश हुई। वो गेट फलांग कर अंदर पहुंचा। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, सिर्फ किचन की खिड़की खुली थी। वो खिड़की के रास्ते अंदर गया। नासरा अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटी थी। शायद उसने वो सारे आंसू बहा दिए थे जो उसकी आंखों में छुपे हुए थे। तकिए पर आंसुओं के बड़े बड़े दाग पड़ चुके थे। न जाने रात कौन से पहर नासरा ने मौत की बाहों में खुद को सुपुर्द कर दिया। वो लाडली और जिद्दी हमेशा हर बात इसी तरह जान पर खेल कर मनवा लेती थी। आतिफ रहमा की मोहब्बत में नासरा के जिद्दी मिजाज को भुला चुका था और अब किसी की आमद भी उसे जगा नहीं सकती थी। वो गहरी नींद सो चुकी थी। दोनों बच्चे
उस कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। जहर पीने से पहले उसने अपनी एक सहेली को फोन कर दिया था कि वो सुबह जरूर आकर मिले, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा ही एक फोन उसने अपनी वालिदा को भी कर दिया था। अभी आतिफ दम बखुद था कि उसकी वालिदा आ गई और फिर सहेली भी पहुंच गई। सभी दम बखुद हो गए थे कि उसने ये क्या कर दिया। उसने जो भी किया था खुद अपनी रुदात लिखकर मेज पर रख दी थी। ऐसा उसने इसलिए किया था कि उसके बच्चे लावारिस न हो जाएं। आतिफ ने रोकर उसके कदमों में सर रख दिया। उसे मनाने को हाथ जोड़े थे, मगर वो सारी माफियों और माजरतों से बेगानी होकर दूर जा चुकी थी। यह ऐसा धचका था जिसने आतिफ को हिला कर रख दिया। इसके बाद वो खुद फरामोशी में डूब गया। बच्चों की हालत उसकी सारी खुशियां छीन ले गई और फिर उसके दिल की कली ऐसी मुरझाई कि बकिया जिंदगी रहमा के साथ भी हंसी खुशी न गुजार सका। नासरा मरते हुए आतिफ की जिंदगी की सारी खुशियां भी अपने साथ कब्र में ले गई। फिर कभी आतिफ को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इसके बाद आतिफ ने रहमा के साथ यूं जिंदगी गुजारी जैसे कोई कैदी किसी दूसरे कैदी के साथ गुजारता है। उसे कभी किसी ने खुलकर हंसते न देखा। भला एक जिंदा इंसान के साथ एक मुर्दा क्यों कर जिंदगी बसर कर सकता है। रहमा ने उसके दिल के राज को पा लिया था। आतिफ को उससे नहीं, दरअसल नासरा से ही सच्ची मोहब्बत थी। वो उसके साथ अपने वजूद को फजूल और बोझ ख्याल करती थी। वो ऐसा कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। एक बेटा हुआ और वो भी कुछ माह के बाद फौत हो गया। अब रहमा की जिंदगी और भी खाली हो गई थी। अगर जानती आतिफ पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है तो कभी उसके साथ निकाह न करती। उस शख्स ने एक को नहीं, नासरा और फिर रहमा को भी धोखा दिया। उसकी सारी जिंदगी धोखे पर मबनी थी। न जाने मोहब्बत जैसे मुकद्दस जज्बे की हुर्मत को उसने क्यों नहीं समझा। मोहब्बत तो अलवही शय है। ये वो नेमत है जिस पर जिंदगी की आसास है, जिस पर दुनिया कायम है। मगर आतिफ ने उसे खेल समझ लिया था। उसने 3 औरतों को धोखा दिया और मासूम बच्चों से उनकी मां जुदा कर दी। नासरा ने खुदकुशी करके हराम मौत को गले लगा लिया। गर्चा ये अच्छा अमल न था। शायद मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली में इतना हौसला न था कि वो हालात का मुकाबला कर सकती। जब रहमा और नासरा के बारे में सोचती अपना दुख सबसे कम लगता। सच है कि अल्लाह जो करता है, अगर इंसान उस पर कनात कर ले तो ये उसके लिए बेहतर होता है। मैंने सब्र किया और आने वाले दुख भरे हालात से बच गई। मेरी शादी आतिफ से हो जाती और फिर दूसरी औरतों के चक्रों में अगर वो रहता तो मेरा क्या हाल होता। आतिफ ने तो ऐसा करना ही था। वो हरजाई मिजाज का मालिक था, अपनी फितरत से हटकर नहीं रह सकता था। मगर मैं भी इतनी ही हसास थी। नासरा उसकी बेवफाई का जख्म न सह सकी, उसने खुदकुशी कर ली। मैं भी यकीनन सदमे से मर जाती। आतिफ को जब रहमा छोड़कर चली गई तो बच्चे मेरी वालिदा अपने पास लेकर आ गई। चचा चची दूसरे बेटे के पास चले गए थे। घर में तन्हाई आतिफ को सताती। वो बच्चों के बहाने हमारे घर आने लगा। फिर से हमदर्दी का तालिब हुआ। मैंने समझ लिया कि वो मेरी जानिब कदम बढ़ाना चाहता है, भूली बिसरी यादों को जगाना चाहता है, दुखों की दलदल से निकलने के लिए मुझे बेसाखी बनाना चाहता है। मगर अब मुझे ये सब गवारा न था। तहैया कर लिया था कि उस बेवफा के सामने घुटने हरगिज न टेकूंगी। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया था। मैंने लड़का नहीं देखा। वालिद साहब ने तारीफें की कि अच्छा लड़का है, तालीम याफ्ता है। मैंने अम्मी से कहा आप ये रिश्ता कबूल कर लें, मैं शादी पर रजामंद हूँ। ऐसा मैंने इस वजह से किया कि आतिफ से खौफजदा हो गई थी। मेरी हमदर्दियां समेटने के बहाने वो हमारे घर आने लगा था, लेकिन मैं उसका तीसरा शिकार नहीं बनना चाहती थी। एक बार का धोखा काफी था। मुझे डर था कि कहीं वालिद दोबारा उसके दाम में न आ जाए, क्योंकि मेरे दिल में जो नहीं का लफ्ज एक बार आतिफ के लिए उभरा वो अब हाँ में नहीं बदल सकता था। वालिद ने मेरी शादी कर दी और मैं बाबर के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारने की सही करने लगी। बाबर अच्छे इंसान हैं। वो साफ दिल, साफ गो, साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं। मैं क्यों ना उनकी कदर करती। मैं भी साफ सुथरे जहन की मालिक थी, अपने जज्बों में सच्ची थी, जिसे आतिफ ने महज इसलिए ठुकरा दिया कि मैं ज्यादा खूबसूरत ना थी। खूबसूरती सिर्फ जाहिरी तो नहीं होती, इंसान के अंदर की खूबसूरती भी कुछ कदरो कीमत रखती है। आज भी आतिफ की जिंदगी बर्बाद है, मगर मुझे क्या, अपना किया वो जाने, मैं खुश।